हेलो बच्चों, सभी प्रतियोगी छात्रों, सभी बच्चों, सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। मैं राजेश कुमार सरोज आज फिर से आपको वचन पार्ट 2 लेकर के आया हुआ हूँ। वचन पार्ट 2। अभी आपने पार्ट 1 पढ़ा और वचन में आपने देखा कि हिंदी में मैंने बताया आपको कि हिंदी में एक वचन और बहुवचन होते हैं। एक वस्तु, एक पुरुष, एक स्त्री, एक सामान, जो भी चीजें हैं एक है तो एक वचन। एक से जैसे ही दो हुए तो बहुवचन हो जाता है। यही संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ऐसे में अंग्रेजी में भी सिंगुलर और प्लूरल, हिंदी की तरह सिंगुलर और प्लूरल। तो ये एक वचन की विवक्षा में एक वचन, बहुवचन की विवक्षा में बहुवचन। तो आप उसमें मैंने कल के वीडियो में मैंने आप सभी को पढ़ाया है कि कुछ नियम के तहत एक वचन से हम बहुवचन बना लेते हैं। जो कुछ नियम है उस नियम के द्वारा ही हम एक वचन से उनको बहुवचन की तरफ ले जाते हैं। तो आज फिर उसी नियम को मैं लेकर के चल रहा हूं। तो आप सभी देखें कि कौन सा नियम है जिसको हम एक वचन से बहुवचन बनाएंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, इस बारे में आप देखेंगे। तो आप देखें, अब जैसे या को या में बदलना है। अगर अंत में या है, या को या में बदलकर क्या कर लेते हैं? एक वचन को बहुवचन बना लेते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एक वचन, यहां पर लिखेंगे बहुवचन, यहां पर हम लिख सकते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। तो यहां पर फिर हम एक वचन, बहुवचन, जैसे गुड़िया, देख रहे हैं आप, ये गुड़िया शब्द है। अब गुड़िया में या अंत में है ना? या को या में बदल देना है। बहुवचन में, एक वचन में या है तो बहुवचन में क्या हो जाएगा? गुड़िया। गुड़िया, बुढ़िया, बहुवचन में बदलेंगे तो बुढ़िया। चूहिया, तो हो जाएगा बहुवचन में चूहिया। बुढ़िया, है ना? तो चूहिया हो गया। ऐसे ही बिटिया, इसको क्या कर देंगे? या अंत में है, बिटिया। है ना? और ऐसे ही पुड़िया, पुड़िया, पुड़िया का पुड़िया हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही चिड़िया, चिड़िया। आपने इस नियम में देखा कि या को या में बदल करके हमें क्या करना है? या को या में बदल करके हमें एक वचन से बहुवचन, एक वचन और बहुवचन बनाएंगे। तो गुड़िया है, या है अंत में तो या लगा दिए। बुढ़िया, बुढ़िया, चूहिया, चूहिया, बिटिया, बिटिया, पुड़िया, पुड़िया, चिड़िया, चिड़िया। अगला नियम हम चलेंगे तो उसमें देंगे
6 क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को हम क्या करेंगे? ए में बदलकर, आ को ए में बदलकर। आकारांत जिसके अंत में आ हो, हम आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को क्या करेंगे? हम ए में बदल देंगे। तो जैसे एक वचन बहुवचन हमने लिखा है, जैसे बेटा, बेटा है तो यहां पर आ है तो बेटे, बेटा है तो बेटे। पैसा, देखिए आ है, पैसे। घोड़ा, घोड़े, है ना? ऐसे ही गड्ढा, गड्ढे, ठीक है। कपड़ा, कपड़े, कपड़ा, कपड़े, ठीक है। ऐसे पंखा, पंखे, है ना? ऐसे ही कौवा, कौवे, कौवा, कौवे, कौवा, कौवे। कुर्ता, कुर्ते, ठीक है। ऐसे ही है छाता, छाते। बच्चा, बच्चे। लड़का, लड़के, है ना? बस्ता, बस्ते। देखिए आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर, बेटा, बेटे, पैसा, पैसे। देखिए आकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं। घोड़ा, घोड़े, गड्ढा, गड्ढे, छाता, छाते, लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े, पंखा, पंखे, कौवा, कौवे, कुर्ता, कुर्ते, बच्चा, बच्चे, बस्ता, बस्ते। यह जो चैनल आप पढ़ रहे हैं, जो आपको चैनल पे आप जितने हिंदी के पाठ पढ़ रहे हैं, यह सभी बोर्डों में, यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड में देखिए मैं आपको बता दूं कि पाठ्यक्रम कम रखा गया है, व्याकरण का किताबें कम रखी गई हैं। इसीलिए हमारे जो परीक्षार्थी होते हैं, प्रतियोगी परीक्षार्थी, वो जाकर के आगे चल करके जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो जो भी इनको सलाह देने वाले सलाहकार होते हैं, वो ये बताते हैं, जो गाइडर होते हैं वो बताते हैं, जो मोटिवेशनल होते हैं वो बताते हैं कि आप एनसीईआरटी की बुक्स लीजिए, आप एनसीईआरटी की बुक्स तैयारी कीजिए। फर्क यही है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का। मैं बार बार यही बात करता रहता हूं कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए देश में। एक शिक्षा होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के लिए बराबर पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो वहां पर जो व्याकरण की किताबें लगाई जाती हैं वो हमारे यहाँ नहीं लगाई जाती हैं, जो यूपी बोर्ड होते हैं।
तो उनको बाद में जाकर के जब वो यूपी पुलिस की, पीएसआई की या आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स का ढेर लगाएंगे, वो सारी एनसीईआरटी बुक रखेंगे, एनसीईआरटी बुक से वो पढ़ना शुरू करते हैं। और जब एनसीईआरटी बुक से पढ़ना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पे वो शुरू करेंगे। और जो सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हैं, आईसीएसई बोर्ड से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करेंगे, उनको केवल रिवीजन करना है, उनको समझना है, उनको रिवीजन करना है। तो दोनों में कितना फासला हो जाता है। इसीलिए आज जो है यूपी बोर्ड से आईएएस वगैरह कम संख्या में निकल रहे हैं, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड वगैरह के हैं उनके ज्यादा निकल रहे हैं। आईआईटी में हमारे यूपी बोर्ड के कम निकल रहे हैं, लेकिन सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के ज्यादा निकल रहे हैं। फर्क ये है। तो ये पाठ्यक्रम का सारा खेल है। तो उसी पाठ्यक्रम को मैं, मेरे दिमाग में ये बात आई कि हमारे जो विद्यालयों के बच्चे हैं, जो सिंपल जो यूपी बोर्ड के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए मैं व्याकरण को 6 क्लास से अपर क्लासेस, चाहे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हो, चाहे जिस तरह के लेवल में हो, चाहे वो 6 में हो, 7th में हो, 8th में हो, 9th में, 10th में, 11th, 12th, मैंने सबके लिए वादा भी किया था कि आपके विद्यालय में ये इस तरह का पाठ्यक्रम मैं लेकर के आऊंगा। तो विद्यालय में संभव नहीं था, तो मैंने कहा कि सोचा, मेरे दिमाग में आया कि आज सभी के पास मोबाइल है, नेटवर्क है, तो उसका यूज करते हैं वो। और मिसयूज करने से अच्छा है कि आप अच्छे से यूज करके इन चीजों को पढ़ें। तो अभिभावक भी इस बात के लिए ध्यान दें। अभिभावकों के लिए भी बहुत आवश्यक है कि बच्चे हमारे उन चीजों को पढ़ें। तो मैं एक क्लास में पर्टिकुलर अगर पढ़ाता तो शायद एक ही क्लास के बच्चे पढ़ पाते, या टीचर्स को वो अवेलेबल हो पाता, किताब खरीदवाते तो उसमें भी साथ कुछ राजनीति ना हो जाती। तो अच्छा ये है कि हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, उस प्लेटफॉर्म पर हम एक ही जगह पढ़ा दे रहे हैं तो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अंग्रेजी के भी अध्यापक आएंगे, और नहीं आएंगे तो शायद मैं ही लेकर के आ जाऊंगा। तो उसमें जो आर्टिकल्स हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो सारे एग्जाम में आते हैं, उन सभी को मैं लेकर के आ जाऊंगा फिर इस प्लेटफॉर्म पे, कि वो रिकॉर्डेड अगर आप मेरे साथी हैं जो वो दे देंगे तो वो उस पर पड़ जाएगा। तो आप सारे आर्टिकल्स, जो भी एग्जाम, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंक, जो भी हैं, वो सारे एग्जाम में इंग्लिश जो पूछी जाती हैं वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं, वो सभी अपने फायदा उठा रहे हैं, तो दूसरे के लिए भी ये फॉरवर्ड करते रहें, या उनका फर्ज बनता है। मैं सबके लिए सामूहिक रूप से हर क्लासेस के लिए, चाहे विज्ञान वर्ग का हो, चाहे वो गणित वर्ग का हो, चाहे वो कॉमर्स का हो, चाहे वो मानविकी वर्ग का हो, आर्ट साइड का हो, चाहे 9th 10th का हो, सभी अगर अभी से तैयारी कर लेंगे तो जैसे ही उनकी योग्यता पूरी होगी, अगर वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो हिंदी उनके लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसी तरीके से मैं पर्यायवाची लेकर के आऊंगा। आप पर्यायवाची जब पढ़ेंगे, केवल सुनेंगे, देखिएगा, देखेंगे भी तो ठीक है, नहीं देखेंगे, सुनेंगे, तब भी आपको याद हो जाएगा। मैं उस कॉन्सेप्ट से आपको ये कराऊंगा। कोई देखो ट्रिक काम नहीं आती उस समय आप फंडामेंटल जो चीजें होती हैं, जो बेसिक चीजें होती हैं, अगर आपकी वो तैयार हैं तो उससे चलेंगे। हम ट्रिक्स अभी नहीं लेके आएंगे। जब तक आप बेसिक पूरी तरीके से तैयार नहीं होंगे, तब तक ट्रिक का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए मैं ट्रिक से नहीं आ रहा हूं। मैं शॉर्टकट रास्ता नहीं चाहता हूं। मैं सीधा, मेरा सीधा सीधा रास्ता होता है। जो शॉर्टकट रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं वो ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए लंबा रास्ता जो आपको पता हो, उसी रास्ते से आपको चलना चाहिए, नहीं तो बार बार आपको दिक्कत होगी शॉर्टकट वाले में। तो इसलिए शॉर्टकट को मत देखिए, आप आइए, इन चीजों को देखिए, जो नियम बताए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल एकदम एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, जो भी जो आपके यूपी टेट, सी टेट, या यूपीएसआई, यूपी पुलिस, कोई भी एग्जाम है, उन सभी में जो हिंदी पूछी जाने वाली हैं, ये कठिन शब्द भी दे देता है कि कौन शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, या एक वचन से बहुवचन कौन सा रूप बनता है इसमें, एक वचन से बहुवचन बना करके कौन सा शुद्ध है, ये बताइए। तो बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इनको जब पढ़े रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने कहीं पढ़ा था। तो आप लोग इस पर टाइम दीजिए, आप इसको पढ़िए। बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, वो छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूं मैं, 1 1 घंटे की वीडियो है, और 1 घंटे बहुत जल्दी हो जाता है ये। तो आप लोग इनमें पूरी तरीके से तैयार रहें। और आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अगला नियम जो है, अगला नियम क्या है, इनको मिटाते हैं। आ, ई ई, उ और औ, याद रखें। आ, ई उ और औ, ये इन शब्दों से जो अंत होने वाले जो शब्द हैं, इससे समाप्त होने वाले शब्दों में कारक चिन्हों का अगर प्रयोग किया गया है, तो उस कारक चिन्हों के आधार पर इनका जो बहुवचन रूप होगा, वह ओ या यो से, ओ या यो जोड़कर के बनाया जाता है, एक वचन से बहुवचन। ठीक है ना। तो इसमें हम देखते हैं नियम ज्या।
आ, ई, ई, उ, ऊ और औ से समाप्त होने वाले शब्दों में के साथ यदि कारक के चिन्हों का प्रयोग हो तो कारक के चिन्हों का अगर प्रयोग हो तो बहुवचन बनाते समय बहुवचन हो या यों हो जाता है। आ, ई, उ और औ से समाप्त होने वाले शब्दों के साथ यदि कारक के चिन्हों का प्रयोग हो तो बहुवचन बनाते समय ओ या यों हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर बालक शतरंज खेलता है, एक वचन में। बालक शतरंज खेलता है। हाँ, तो क्या हो जाएगा? बालक शतरंज खेलता है, तो यहां पर हम कर देंगे बालकों ने, बालक है, आ आया है, देखिए आ आया है, यहां पर ओ या यों लगाना है, तो हम बालकों ने शतरंज खेली। ये देखिए यहां, ठीक है ना, यहां पर देख रहे हैं आप, बालक है, बालक शतरंज खेलता है, लेकिन अब यहां पर कर्ता कारक था, बालकों ने, है ना, शतरंज खेली, तो बालकों ने, तो यहां पर कारक के चिन्हों का प्रयोग हुआ है, तो बालक का बालकों हो गया, बालक का बालकों हो गया। अब ऐसे ही वे अपने घर चले गए। देखिए वे अपने घर चले गए, हम इसको बहुवचन में जब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? वे अपने अपने, है ना, अपने अपने घरों को चले गए, घरों को चले गए। देखिए घर था, घरों को चले गए। ऐसे ही हमको फल अच्छे लगते हैं। हमको फल अच्छे लगते हैं, तो हमें क्या करना है?
हमें फलों का सेवन करना चाहिए। हम बहुवचन बनाएंगे तो हमें फलों का सेवन करना चाहिए। फलों का, यहां पर फल है, यहां पर फलों का क्या करना चाहिए? फलों का सेवन करना चाहिए। फल है तो फलों का। पेड़ मत काटो, पेड़ मत काटो, है ना। तो यहां आ जाएगा पेड़ों पर पक्षियां बैठती हैं। पेड़ों पर पक्षियां बैठती हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ कि हमको फल अच्छे लग रहे हैं। देखिए इसमें जो कारक चिन्ह लगे हैं तो इसमें, ठीक है, तो इसमें संप्रदान कारक लगा है तो फलों का सेवन करना चाहिए। वे अपने घर चले गए, अपने अपने घरों को चले गए। पेड़ मत काटो, पेड़ों पर पक्षियां बैठती हैं। तो हम इसको कारक के चिन्हों का प्रयोग अगर होता है तो हम उनके आधार पर भी बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं, बना देते हैं। अ आ इ ई उ ऊ और औ से समाप्त होने वाले शब्दों के साथ यदि कारक के चिन्हों का प्रयोग हो तो बहुवचन बनाते समय ओ या यो हो जाता है। ठीक है। तो अगला हम नियम लेकर के आ रहे हैं। अगर हम जैसे संबोधन कोई कर रहा है, संबोधन के लिए अंत में अगर अ या आ आए तो ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ। और अगर ई या ई आए तो यो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यो। तो देखिए कैसे होगा। नियम ज झ संबोधन में अ आ हो तो ओ तथा ई या ई हो तो यो जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। देखिए जैसे बहन, बहन को क्या कर लेंगे? बहनों। है ना। तो यो ओ या यो कर लो, बहनों। क्या हो जाएगा? बहनों। माता है, माता। देखिए यहां अ था, ओ हो गया। माता है तो माताओं। और भाई है तो भाइयों। क्या हो जाएगा? भाइयों, छुट्टी आएगी। मुनि है, मुनियों। हमने देखा भाई है तो भाइयों, मुनि है तो मुनियों, बहन है बहनों, माता है माताओं। तो आपने ये एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम आपने अभी देखे। अब हम आगे चलते हैं। वचन संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। वचन संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। देखिए वचन संबंधी ध्यान देने योग्य कुछ नियम है। जो वचन संबंधी कुछ ध्यान दिया जाता है कि हम एक वचन का प्रयोग कैसे करते हैं और बहुवचन का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसमें
सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए पहला है सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। तो अभी जैसे उदाहरण, जैसे डॉक्टर साहब अभी अभी, अब है तो अकेले, लेकिन डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हैं तो उनको सम्मान देना है। अभी अभी बाहर गए हैं, अभी अभी बाहर गए हैं। प्रेमचंद उपन्यासों, अकेले हैं प्रेमचंद, लेकिन उपन्यासों के सम्राट कहे जाते हैं। प्रेमचंद उपन्यासों के सम्राट कहे जाते हैं। गुरुजी आज कक्षा में आने वाले हैं। गुरुजी आज कक्षा में, गुरुजी अकेले हैं लेकिन गुरुजी आज कक्षा में आने वाले हैं। यह सम्मान के लिए उनके लिए किया जाता है। देखिए, अपना बड़प्पन प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कैसे। दूसरा, अपना बड़प्पन प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर हम क्या करते हैं, बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जैसे क्या, हमने कहा, मैंने की जगह पर क्या हो जाएगा, हमने कहा, बहुवचन का प्रयोग कर लिया। तुरंत भीतर जाओ, हमने कहा तुरंत भीतर जाओ। ठीक है। राजा ने कहा,
हमें क्या होना चाहिए? राजा ने कहा कि हमें एक साहसी और ईमानदार सेवक चाहिए। तो राजा ने कहा हमें, यहां पर हमें कर दिया, यहां हमने कहा, तो इसलिए यहां पर क्या है कि हम अपना बड़प्पन प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब मैंने कहा तो ये एक वचन में हो जाता, राजा ने कहा कि मुझे, तो ये हो जाता, लेकिन हमें, यानी हमें पूरा विस्तार किया उन्होंने, तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया, तो एक साहसी और ईमानदार सेवक चाहिए। देखिए, इसी क्रम में आदर प्रकट करने के लिए या सम्मान शिष्टाचार का पालन करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए या शिष्टाचार पालन करने के लिए तू के स्थान पर तुम या आप, तू के स्थान पर तुम या आप शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो ज्यादातर तुम भी नहीं कहते, आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगला है नियम, अगला नियम है आपका कि आदर प्रकट करने या शिष्टाचार तू या तुम के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ऐसे में हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं, तो ऐसे में क्या हमें प्रयोग करना चाहिए? आप कहां जा रहे हैं? आप, अब कहते थे तुम कहां जा रहे हो, तो उससे सम्मान नहीं बनता, तो सीधा आप कहां जा रहे हैं। आप कहां जा रहे हैं, तो ऐसे में हम शिष्टाचार का प्रयोग भी हमारा हो जा रहा है और आदर भी प्रकट किया जा रहा है। तो ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगला नियम है आंसू, बाल, दर्शन, होश, प्राण, दाम, हस्ताक्षर आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में होता है। जहां पर आंसू आ जाए, जहां पर बाल का प्रयोग हो, जहां पर दर्शन शब्द आ जाए, जहां पर होश आ जाए, होश का शब्द आ जाए, जहां पर प्राण शब्द आ जाए, जहां पर दाम आ जाए, जहां हस्ताक्षर शब्द आ जाए, तो ऐसे सेंटेंस में, ऐसे वाक्यों में हमें बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे क्या है कि उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, है ना? उसने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, तो बहुवचन का प्रयोग आ गया यहां पर। ठीक है ना? आपके तो दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। देखिए, बहुवचन, दर्शन शब्द आया, हस्ताक्षर शब्द आया, तो दुर्लभ हो गए हैं। अब ऐसे ही
नीरा के बाल तेजी से झड़ रहे हैं। बहुवचन के शब्द का प्रयोग आया, तो जहां पर बाल है वहां पर बाल के कारण क्या आ गया, आपका बहुवचन का प्रयोग हो गया। ठीक है ना। तो ऐसे ही दुर्घटना का समाचार सुनकर हमारे तो प्राण ही निकल गए। ठीक है ना। दुर्घटना का समाचार सुनकर हमारे तो प्राण ही निकल गए, ऐसे उसमें आ जाएंगे। अगला नियम हम चलते हैं। देखिए अगला नियम, आकाश, पानी, वर्षा, जनता, सत्य, प्रजा, व्यथा आदि शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। ये शब्द जहां पर आ जाए वहां पर एक वचन का प्रयोग करते हैं। आकाश, पानी, वर्षा, जनता, सत्य, प्रजा, व्यथा। आकाश, पानी, वर्षा, जनता, सत्य, प्रजा, व्यथा। आकाश, पानी, वर्षा, जनता, सत्य, प्रजा, व्यथा आदि शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे दिन भर वर्षा होती रही, दिन भर वर्षा होती रही, है ना। तो सड़कों पर पानी जमा हो गया, सड़कों पर पानी जमा हो गया। दिन भर वर्षा होती रही, सड़कों पर पानी जमा हो गया, यानी एक वचन का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही प्रधानमंत्री का भाषण सुनने जनता की भीड़ उमड़ पड़ी, है ना। तो प्रधानमंत्री का भाषण सुनने जनता की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे ही अब अगला नियम हम लेकर के आ रहे हैं। देखिए अगला नियम, समूहवाचक संज्ञाओं जैसे भीड़, परिवार, सभा, मंडल, दल, जाति, सेना का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। समूहवाचक संज्ञाओं जैसे भीड़, परिवार, सभा, मंडल, दल, जाति, सेना। ठीक है ना। भीड़, परिवार, सभा, मंडल, दल, जाति, सेना का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे मुसीबत आने पर परिवार ने साथ दिया, मुसीबत आने पर परिवार ने साथ दिया। कल क्या होगा, कल एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी से जाकर मिला। कल एक प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी जाकर मिला। आज आज मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी है। ठीक है ना। तो मानव जाति बारूद के ढेर पर बैठी है। अगला जो नियम है लेकर देखिए, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे क्या हो जाएगा, चांदनी रात में, चांदनी रात में
ताजमहल का सौंदर्य, इसमें दोनों प्रयोग हुआ है ना, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। सौंदर्य क्या होता है, दर्शनीय होता है, दर्शनीय होता है, ये होते हैं नहीं, होता है। ऐसे ही उसका बचपन अभावों में, क्या होगा, अभावों में बीता, ठीक है ना, उसका बचपन अभाव में बीता। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग, द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे आजकल, द्रव्य है ना, द्रव नहीं द्रव्य, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है, ठीक है ना, द्रव्य पदार्थ है ना, ये धातु है, ठीक है ना। उसने पुराना लोहा, उसने पुराना लोहा कबाड़ी को बेच दिया। अब लोहा कितना है, सोना कितना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसमें सदैव एक वचन का प्रयोग होगा। आज ये वचन जो है आपका समाप्त हुआ, ठीक है, वचन आपका आज समाप्त हो गया। और आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दें और आगे बढ़ाते रहें। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।